सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो न्यूली प्रपोज मेडिकल कॉलेजेस है महाराष्ट्र के लिए, उनके बारे में कि कौन से वो मेडिकल कॉलेजेस है, कितनी एक्चुअल में सीट्स महाराष्ट्र में इंक्रीज होने वाली है या फिर हो सकती है, बिकॉज ये प्रपोज मेडिकल कॉलेजेस है और अभी तक इनको एनएमसी से अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है, तो अभी तक एनएमसी से अप्रूवल नहीं मिला, तो उनमें से कितने कॉलेजेस जो है वो आ पाएंगे 2024-25 जो एकेडमिक ईयर होगा उसके लिए, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, नॉट जस्ट दी नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। और आपको अगर ऐसी अपडेट्स डेली बेसिस पे चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल राज भोसले YT उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके उस लिंक को टैप कर सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे दी गई है। आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, माय नेम इज राज संदीप भोसले। आई एम करेंटली अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट श्री भाव सवेरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धुले, महाराष्ट्र। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि महाराष्ट्र में टिल डेट मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगी और जब आएंगे तो उनका कट ऑफ पे क्या एक्चुअल इम्पैक्ट पड़ेगा। बिकॉज बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे ये डाउट है कि कट ऑफ पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आप हमें वो बताओ। बिकॉज महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेज आएंगे वो तो बहुत अच्छी बात है, बट कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम जानने से पहले ये जान लेते हैं कि महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं टिल डेट। अगर आप देखोगे तो 30 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अपने पास, ठीक है, जो पूरी तरह गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके अंडर है। ठीक है, 30 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। और हमारे पास एक एम्स है, ठीक है, एम्स नागपुर। हमारे पास एक आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस है, AFMC पुणे। हमारे पास एक गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेज है, और वो गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज कौन सा है, दैट इज MGIMS वर्धा। ठीक है, 22 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या फिर आप बोल सकते हो कि सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है हमारे पास, और 13 डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस है। ठीक है, अब डीम मेडिकल कॉलेजेस में कैसा एडमिशन होता है, प्राइवेट में कितना कोटा रहता है, किसमें क्या क्या रहता है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ, सो दैट आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उनमें 85% स्टेट कोटा होता है, मतलब कि अगर 100 सीटें हैं तो उसमें से 85% सीट जो है वो स्टेट काउंसलिंग से फिल होंगी, और 15% सीट्स मतलब 15 सीटें जो है वो ऑल इंडिया कोटा से। मतलब क्या कि 85% जो सीट्स है उनके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर जो स्टेट के जो बच्चे हैं सिर्फ वही compete कर सकते हैं, सिर्फ वही उन्हें ले सकता है जिनके पास स्टेट का डोमिसाइल होगा। और जो 15% सीट्स है वो पूरे इंडिया भर के जितने भी स्टेट्स में जितने भी बच्चे हैं वो उन 15% सीट्स या फिर 15 सीट्स के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अलग काउंसलिंग होती है, MCC की काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग अलग होती है, उनके बारे में डिटेल में वीडियो आगे आएगा। नेक्स्ट फिर उसके बाद आता है AFMC, एम्स और डीम मेडिकल कॉलेजेस। अब AFMC हो, एम्स हो या फिर डीम मेडिकल कॉलेज हो, इनकी जो काउंसलिंग है वो MCC के पोर्टल के थ्रू होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू होती है। एम्स के 100% सीट्स, डीम मेडिकल कॉलेज के 100% सीट्स, और AFMC की भी। AFMC की अलग से काउंसलिंग चलती है, बट वो भी MCC के पोर्टल के अंडर ही चलती है। फिर उसके बाद आता है MGIMS वर्धा, जो कि एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, बट उसकी फीस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज के आसपास ही है, जिसमें कि 50% सीट जो है वो स्टेट कोटा के थ्रू भरी जाती है और 50% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो इसमें 85% सीट जो है वो स्टेट के बच्चे भरते हैं, और 15% सीट जो है वो NRI या फिर इंस्टीट्यूशनल कोटा या फिर मैनेजमेंट सीट के जो कोटा है वो होता है। यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा जैसा कुछ नहीं होता एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि आपका UP हो गया, ठीक है, आपका कर्नाटका हो गया, आपका तेलंगाना हो गया। तो ऐसे कुछ स्टेट्स है जहाँ पे बाहर के बच्चे भी वहाँ के जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनके लिए एलिजिबल, बट महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट होने के चलते सेमी गवर्नमेंट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट के बच्चे हैं वो 85% से ले सकते हैं, और 15% जो है, अब 15% कैसे है कि कोई भी ले सकता है। ठीक है, बट वो एक मैनेजमेंट सीट होती है, तो उसकी फीस जो है वो 2 या फिर 3 टाइम्स तक भी हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आपको बता दिया सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए। अब कौन से वो प्रपोज मेडिकल कॉलेजेस है और इनमें से कौन से कॉलेजेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सबसे पहले आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज LT मार्ग मुंबई, ठीक है, 100 सीट्स यहाँ पर आने वाली है। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबरनाथ वेस्ट, ये आएगा अगेन विथ 100 सीट्स। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नासिक, इसका भी प्रपोज किया गया है। ये तो ऑलमोस्ट 3-4 साल से बन रहा है, बट इसका अभी तक कोई अपडेट हमारे पास नहीं आया कि इस साल ओपन होने वाला है नहीं होने वाला। प्रपोज जरूर किया गया है, अगेन 100 सीट्स। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालना, ठीक है, 100 सीट्स। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हिंगोली, 100 सीट्स। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमरावती, 100 सीट्स। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाशिम में भी 100 सीट्स आने वाली है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बुल्ढाना, यहाँ पे भी 100 सीट्स आने वाली है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भंडारा, यहाँ पे भी 100 सीट्स। एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गढ़चिरौली, यहाँ पे 100 सीट्स। ठीक है, तो ऐसे करते हैं टोटल हमारे पास 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस प्रपोज किया गया है। टोटल 1000 सीट जो है वो इंक्रीज हो सकती है, बट मैं आपको बता दूं कि एक साथ इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस ओपन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, परमिशंस वगैरह के बहुत ज़्यादा सीन होता है। पिछले साल देखोगे
तो MGMS वर्धा हो गया, तेरना हो गया, ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस जो है वो फर्स्ट राउंड में नहीं आए थे बिकॉज ऑफ NMC के परमिशन जो उनको मिलती है फॉर पार्टिसिपेटिंग इन काउंसलिंग, उनके परमिशंस क्लियर नहीं हुए थे। तो जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है इन मेडिकल कॉलेजेस को फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके ये एलिजिबल हो पाएंगे टू एंटर इनटू काउंसलिंग। ठीक है, अब इसमें से जो मैंने स्टार मार्क कर रखे हुए ना, इनके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो इस साल से ओपन हो जाएंगे बिकॉज इनके डीन्स जो है वो अलॉट हो चुके हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबरनाथ का, ठीक है, जालना, फिर उसके बाद आपका अमरावती, वाशिम, बुल्डाना, भंडारा, गढ़चिरौली, इनके जो डीन्स है वो ऑलमोस्ट अलॉट हो गए हैं। ठीक है, कि इनके डीन कौन रहने वाले हैं, तो इनके ज़्यादा चांसेस है कि ये इस साल आएंगे। नासिक, फिर मुंबई वाला जो है, फिर हिंगोली वाला जो है, इनका थोड़ा सा कम चांसेस मुझे तो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास 4 और मेडिकल कॉलेजेस हैं, दैट इज रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज छत्रपति संभाजी नगर, ये एक सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होगा 100 सीट्स के साथ। फिर उसके बाद मालती मेडिकल कॉलेज मुर्तिजापुर अकोला, अगेन विथ 100 सीट्स, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होगा। आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो वाड़ा में होने वाला है, 150 सीटें यहाँ पर मिलेंगी प्राइवेट की। ठीक है, इसका ऑलरेडी मतलब आइडियल इंस्टीट्यूट जो है ना, इसमें बहुत सारे ऑलरेडी अलग अलग ब्रांचेस में, इलेक्ट्रिक, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल, तो ये एक पूरा सा ग्रुप ऑफ ये कॉलेजेस है। फिर उसके बाद आता है MGM मेडिकल कॉलेज जो नेरुल नवी मुंबई में खुलने वाला है। इसके भी अगेन 100 सीट्स होने वाले हैं, बट ये एक डीम्ड कॉलेज होगा। ऊपर के जो 3 दिख रहे हैं आपको, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, और MGM जो नेरुल नवी मुंबई में खुलने वाला है वो एक डीम्ड मेडिकल कॉलेज होगा। एंड इसमें एक और चीज़ यहाँ पर है, दैट इज MGM मेडिकल कॉलेज जो छत्रपति संभाजी नगर में है, उसका सीट इंक्रीमेंट होने वाला है, ऐसा प्रपोज किया गया है। ठीक है, NMC का एक नोटिस आया था, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन करके रखी हुई है। उस नोटिस का लिंक जो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें पूरे इंडिया में कौन से मेडिकल कॉलेज को प्रपोज किया गया है टू ओपन अप देयर कैंपसेस इन 2024-2025, जो एकेडमिक ईयर है वो सारा मेंशन किया है। 112 114 कुछ मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट है, उसमें से मैंने आपको महाराष्ट्र का स्पेसिफिकली बताया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं मेनली महाराष्ट्र का जो काउंसलिंग एंड ऑल है उनके साथ डील करता हूँ, तो मैंने आपको महाराष्ट्र का सारा चीज़ यहाँ पे बता दिया है कि कौन से मेडिकल कॉलेजेस जो है वो यहाँ पे खुलने वाले हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कट ऑफ के ऊपर, तो देखो अभी फिलहाल के लिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है बिकॉज पेपर बहुत ज़्यादा इजी आने वाला है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके 700 से ज़्यादा इतने बच्चे हैं, 710 से ज़्यादा, लाइक मैंने तो बहुत ये भी सुना है कि 700 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट लाइक मे बी 600-800 लोग हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद है 700 से ज़्यादा, इतने ज़्यादा लोग बेसिकली स्कोर कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि नीचे वाला जो लेयर होगा उसमें भी और कितने ज़्यादा होंगे, तो हो सकता है कि जो कट ऑफ है वो ओवरऑल बेसिस पे 10 मार्क्स से भी ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, बट अगर ये मेडिकल कॉलेजेस महाराष्ट्र में खुल जाते हैं तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी बिकॉज वो जो कट ऑफ इंक्रीमेंट है अगर तो वो होता है तो ठीक है, मतलब जो इनके क्लेम्स है, जो जितने भी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन के क्लेम्स जो है कि पेपर इजी था, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे रैंकर्स में, अगर तो वो सही हो जाता है और कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है 10 मार्क्स से 15 मार्क्स से, तो वो काइंड ऑफ न्यूट्रलाइज हो जाएगा अगर ये प्रपोज मेडिकल कॉलेज जो है वो ओपन हो जाते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट 1000 सीट गवर्नमेंट की, ठीक है, और रफली 450 के आसपास सीट जो है वो प्राइवेट की अगर खुल जाती है तो डेफिनेटली वो काइंड ऑफ यहाँ पे मैच हो जाएगा। और अगर उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज आप लेना चाहते हो, बाय ओपन हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, तो हो सकता है कि अगर आपके 580 प्लस 585 प्लस, नॉट 580 टू बी स्पेसिफिक बट 585 590 के ऊपर अगर आपके मार्क्स है तो हो सकता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर तो ये नहीं आते तो हो सकता है कि 5 to 10 मार्क्स से जो कट ऑफ है पिछले साल के हिसाब से वो बढ़ जाए। अब पिछले साल का कट ऑफ आपको कहाँ पे मिलेगा, तो या तो आप वो बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में मेंशन किया हुआ था, या फिर आप जो मेरे चैनल पे भी कुछ कट ऑफ चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है, एम्स का कट ऑफ हो गया, महाराष्ट्र का ओवरऑल कट ऑफ हो गया, तो वो सब चीज़ें भी मैंने मेंशन कर रखी है, आप वो भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको और अपडेट्स चाहिए रिगार्डिंग महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग, रिगार्डिंग पूरा नीट UG काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, आपको कट ऑफ चाहिए, आपको जितनी भी सारी चीज़ें चाहिए, मैं ट्राई करूँगा कि इस साल जितने भी सारा कंटेंट हो सके मैं पूरा का पूरा फ्री आपको यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर दे सकूँ। ठीक है, सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।